आइए आज हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए ये किया गया था। इंडिया में जो नेशनलिज्म वाइड स्प्रेड हुआ उसमें इन आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला 1857 फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो हमारा स्टार्ट हुआ वो सबसे पहला हमारा 1905 में आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल था। पार्टीशन ऑफ बंगाल में अगर हम देखें तो स्पेशली लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, जिसमें हमारे हिंदू मेजॉरिटी के जो इलाके थे उनको वेस्ट बंगाल में किया गया और जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके थे उन्हें ईस्ट बंगाल में किया गया। और आजकल जो ईस्ट बंगाल है वो आपका बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल इंडिया में ही है। तो इस प्रकार से पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया गया वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए किया गया था, यानी बांटो और राज करो की नीति के साथ। और इसका बड़े पैमाने पे काफी ढेर सारा विरोध भी हुआ और इस विरोध के फलस्वरूप हमारा एक आंदोलन आया जिसका नाम स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन से लिया जाता है। और ये स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल के विभाजन के विरोध में था और इस आंदोलन की सफलता से बंगाल विभाजन का जो आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था वो वापस ले लिया। तो इस तरह से भारत में आंदोलन जो है प्रारंभ हो गया और इसमें कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका होने लगी। अगर हम बात करें जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, ये जितने भी हमारे 3, 4, 5 ये तीनों जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हैं उनको लीड महात्मा गांधी ने किया था। चाहे वो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं, या सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये तीनों हमारे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे और इन्हें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, लीड किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था और ये आंदोलन जो है ये पूरे भारत में तेजी के साथ फैला। और ये इसमें सबसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट थे उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया। उनके नौकरी से लेके स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, टैक्स, इन सब को लेकर भारतीयों ने बहुत ही बड़ी भूमिका के साथ नॉन कोऑपरेशन करना स्टार्ट किया और बायकॉट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये बहुत हिंसक हो गया था। चौरी चौरा यह हमारा एक जगह है गोरखपुर जिले में और वहां पर कुछ लोगों ने एक थाने को आग लगा दिया जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी और बहुत हिंसा हुई, जिससे 1922 को ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अगर हम बात करें चौथे यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये भी हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था और ये हमारा 1930 में स्टार्ट हुआ था। और इसमें जो सबसे फेमस जो घटना थी जो जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किया वो था हमारा दांडी मार्च यानी सॉल्ट मार्च। दांडी मार्च जो था वह हमारा नमक के कानूनों के विरोध में था। नमक के कानून, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारत में सबसे ज्यादा नमक आपका अगर नमक का उत्पादन गुजरात में होता है, तो दांडी जो है वो आज भी गुजरात में है। तो वहां पे अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा नमक बनाए जाने पे प्रतिबंध लगा दिया और नमक पर बहुत सारा टैक्स लगा दिया, जिससे ये हमारा सॉल्ट मार्च हुआ। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक पदयात्रा की अपने साबरमती आश्रम से और समुद्र तट पे जाके नमक बनाया, जिससे ये सॉल्ट मार्च यानी दांडी मार्च के नाम से फेमस हुआ। और अगर हम बात करें नेक्स्ट यानी हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये हमारा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक बहुत ही व्यापक स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छा नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और इसके बाद अब देखने को मिलता है कि किस तरह से भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की एक परंपरा सी बन गई और भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई थी। तो इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने भारत के राष्ट्रीय चेतना को काफी ज्यादा दृढ़ता दी, काफी ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ाया
और ये राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रकार से भारत की राष्ट्रीय पहचान भी बन गए और भारत के राष्ट्रवाद में यानी नेशनलिज्म ऑफ इंडिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये आगे चल के भारत के स्वतंत्रता में बहुत बड़ी भूमिका